Hello everyone, BMD College of Education presents today's lecture and the topic is learning and its characteristics. Meaning and definitions of learning. कि learning का meaning क्या है? Learning क्या है? आपके behavior में change है और वो change कब होता है? जब आपको किसी न किसी चीज़ का experience होता है. स्कूल में जाते हो तो आपको learning experiences होते हैं. टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो आपको learning experiences provide कर रहा है, उससे आपकी learning होती है. आपको कोई टीचर है, कोई स्किल सिखा रहा है या आप कोई स्पोर्ट सीख रहे हो तो उस टाइम पे भी आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उस चीज़ को सीख रहे हो और आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है कि आपको अब वो चीज़ आ गई है. देन लर्निंग हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स. आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो आपके बिहेवियर में चेंज आया, इट मीन्स आपकी हैबिट भी चेंज हुई, आपने कोई स्किल भी डेवलप की और आपके एटीट्यूड भी चेंज हो गया अबाउट समथिंग. वो चीज़ कोई भी हो सकती है. पहले आपको लगता था कि ए फॉर एप्पल ही होता है, बट जब आप प्री नर्सरी से नर्सरी में गए तो आपको लगा नहीं, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर कुछ और भी हो सकता है. देन बिहेवियरिस्ट से लर्निंग ऑकर्स व्हेन अ चाइल्ड्स बिहेवियर चेंजेस. लर्निंग कब होती है? जब एक बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट. अब बिहेवियरिस्ट है वो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं. गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि लर्निंग जो है वो किसी पार्ट्स को समझना नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ को एक पूरा प्रोसेस को समझना है. और लर्निंग मैं आपको बता दूँ एक प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट. जैसे कि हमारा एजुकेशन में था कि एजुकेशन कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोसेस एंड एज अ प्रोडक्ट. लेविन सेज लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड. जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो उसी के लिए हम कोई काम करते हैं. और इसके साथ में वो कहते हैं मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट. मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है. आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, आप उसमें आगे बढ़ोगे ही नहीं. सो दैट्स वाई ही सेड कि मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट. वुडवर्थ ने कहा कि लर्निंग जो है वो है एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रिस्पॉन्सेज. न्यू नॉलेज तो आप गेन कर ही रहे हो लर्निंग में, साथ ही साथ रिस्पॉन्सेज वो भी आप सीख रहे हो कि आपको किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स देना है. क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतें, ज्ञान और कौशल प्राप्त करना है. मीन्स हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमारी अंदर आ रही हैं, हमारी आदतें बदल रही हैं, हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं और हमारा कौशल, हमें किसी न किसी एक चीज़ में कौशल प्राप्त हो रहा है. गिलफर्ड ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर है. और किस वजह से है वही भी चेंज इन बिहेवियर? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस. आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ घटित होती हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो. तो ये था क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन. अब आपके एग्ज़ाम में आप मिनिमम 3-4 डेफिनेशंस तो लर्न करके जाएं. क्रॉनबैक और गिलफर्ड की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक एक जैसी ही है. गिलफर्ड ने कहा था कि लर्निंग है वो एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है एंड क्रॉनबैक ने भी यही कहा है कि लर्निंग है चेंज इन द बिहेवियर, ये भी एक्सपीरियंस की वजह से. पावलोव ने कहा कि लर्निंग है वो है हैबिट फॉर्मेशन. आपकी आदतें डेवलप होती हैं थ्रू कंडीशनिंग. कंडीशनिंग में ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ बार बार एक ही तरीके से आपके सामने आएगी और तो आप उस पर एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी कंडीशनिंग हो गई कि ये चीज़ सामने आ रही तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है. तो पावलोव के हिसाब से ये था कि हैबिट फॉर्मेशन हो रही है कंडीशनिंग की वजह से. गेट्स सेज लर्निंग मॉडिफाइज बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस. ये क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है बिहेवियर को, बदलाव ला रहा है बिहेवियर में. पहले जो बिहेवियर था उसमें चेंजेस ला रहा है थ्रू एक्सपीरियंसेस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. अब लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मीन्स ब्रेक ले लेके आप कोई चीज़ नहीं सीखते हो. आपकी जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है और इसके साथ साथ वो स्टार्ट हो जाती है बर्थ से एंड एंड होती है डेथ पे, जैसे कि एजुकेशन है. अब लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड. आप जानबूझ के कई बार कोई चीज़ें सीखते हो
और आप तभी सीखते हो जब आपका एक कोई गोल हो। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप कोई चीज़ लर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग लीड्स टू ग्रेजुअल एंड परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, अचानक से नहीं होगा चेंज, एक दिन में कोई भी चेंज नहीं आ जाएगा। आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे कोई चीज़ सीखने के लिए तो ग्रेजुअली यू विल लर्न। और आप इतना टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को तो इट विल बी अ परमानेंट, वो हमेशा आपके साथ रहेगी वो लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड हैपन्स इन एवरी कल्चर एंड सोसाइटी। लर्निंग पे सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही चीज़ें सीख सकते हैं या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सबका लर्निंग पे अधिकार है, सब लर्निंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, किसी भी रीजन के हों। लर्निंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। लर्निंग की वजह से आपको पता रहता है कि समाज की क्या ज़रूरतें हैं और आप उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हो और सोसाइटी में अडेप्ट हो जाते हो। और अब एक सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, सब ने अपना काम डिवाइड कर रखा है, कोई कुछ काम करता है कोई कुछ काम करता है, तो सारे के सारे हार्मनी में रहते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज वो अपने एक चीज़ को उन्होंने सीखा है एंड उसको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो शांति से एक जगह पे रह सके और उससे उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें भी शांति बनी रहती है। इट इज़ ट्रांसफरेबल मीन्स एक स्थिति में आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो वो कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस स्थिति में ज्ञान अर्जन किया है तो वो इसी में काम आएगा, नहीं, वो बहुत अलग जगह पे भी काम आ सकता है। जैसे कि आप स्कूल में सीखते हो पाइथागोरस थ्योरम, आप सोचते हो उससे कोई यूज़ ही नहीं आएगा, बट कभी भी दो रास्ते ऐसे होते हैं, ऐसे जाना होता है तो आप चूज़ करते हो ये वाला रास्ता, कभी भी आप ऐसे नहीं जाते, तो आप वो एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हो, वो ट्रांसफरेबल है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, वो आप एक्चुअल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मोटिवेशन एंड सोशल नीड्स। आप किसी चीज़ के लिए उत्साहित हो तो ही आप उस चीज़ को सीख पाओगे और आप उसी चीज़ को सीखोगे जिसकी ज़रूरत है। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आप उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स आप अपने पूरे सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हो किसी भी टास्क में, इसका मीनिंग है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर आप कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर रहे हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिसर्च इम्प्रूव्स लर्निंग। रिसर्च, आप किसी चीज़ के पीछे पूरी जान लगा के उसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हो, अपनी पूरी सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहे हो किसी भी टास्क में, आप अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से अपने दिमाग को उसी जगह पे लेके जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो और मैक्सिमम लर्निंग वहाँ पे होगी। दूसरी चीज़, रिसर्च ऑल्सो इम्प्रूव्स लर्निंग। रिसर्च इज़ नथिंग बट लर्निंग ओनली। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो ताकि आपको एक चीज़ का रिजल्ट मिल जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसमें सबसे पहला है एनिमल लर्निंग मीन्स पशु लर्निंग। पशु के बिहेवियर में कोई चेंज आए थ्रू एक्सपीरियंस तो दैट इज कॉल्ड एज एनिमल लर्निंग। नेक्स्ट, ह्यूमन लर्निंग्स इंक्लूड्स मैनी स्टेजेस मीन्स इसके बहुत सारे चरण हैं। जैसे कि पहला हो सकता है जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी लर्निंग अलग टाइप की होगी। फिर चाइल्डहुड लर्निंग, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ सीख रहा है। फिर एडोलेसेंट लर्निंग। अब इन सारी लर्निंग के थ्रू बच्चे के अंदर बहुत सारी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। मोटर लर्निंग, इट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी मीन्स आपकी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है एंड उनकी हेल्प से आप कोई ना कोई काम कर पा रहे हो और किसी न किसी चीज़ में स्किल्ड हो रहे हो, सो दैट इज मोटर लर्निंग। इसका एग्जाम्पल है जैसे राइटिंग, देन स्विमिंग, रनिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट, डूइंग आर्ट एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट, परसेप्चुअल लर्निंग, इट इज़ अ लर्निंग वेयर लर्निंग इज इन्वॉल्व विद अवर सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे रिलेटेड जब भी लर्निंग होगी तो वो परसेप्चुअल लर्निंग होगी। इसके अंदर जैसे कि एक एग्जांपल हो गया सीइंग, किसी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। रूम सेट होगा, उसमें वो बता देते हैं कि यहाँ से इस चीज़ का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। हेयरिंग, किसी को बहुत दूर कोई बातें हो रही हैं वो उसको सुनाई दे जाएगी कि कहीं पे कोई बात कर रहा है। फिर टेस्ट, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खाना खाया उसे बता देते हैं कि हाँ इस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है या इसमें ये चीज़ भी डली है, ये चीज़ भी डली है, पूरे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कर देते हैं। सो ये किस में आ जाएगा? परसेप्चुअल लर्निंग में। कंसेप्चुअल लर्निंग,
इसके अंदर आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हो तब ये वाली लर्निंग हो रही है। जैसे साइंस का कोई टॉपिक है, लेट अस से फोर्स एंड प्रेशर, तो आपने उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। इमेजिनेटिव लर्निंग, नाउ इट इज गेनिंग नॉलेज थ्रू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी की हेल्प से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। पहले से आप अगर क्रिएटिव हो बट स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप अपनी क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को इन्हांस कर रहे हो, तो दैट इज इमेजिनेटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक सीखना, इसमें सारी लर्निंग रिलेटेड है आपके ब्रेन से, आपकी मेमोरी से, कितना आप जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प कर पाते हो, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप कितनी जल्दी फाइंड कर लेते हो। अफेक्टिव लर्निंग, इसके अंदर आते हैं आपके इमोशंस, आपकी वैल्यूज़, आपकी एटीट्यूड्स, जितना भी आपका अफेक्शन है किसी भी चीज़ के लिए, फीलिंग्स हैं, वो इस टाइप की लर्निंग के अंदर आएंगी। ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसमें 3 टाइप की लर्निंग बताई है, साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन। 3 डोमेन है। साइकोमोटर रिलेटेड विद योर मूवमेंट, सेकेंड कॉग्निटिव रिलेटेड विद योर ब्रेन, थर्ड अफेक्टिव डोमेन जो आप में इमोशंस और आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग से रिलेटेड है। So that's all for today. Thank you all for watching. If you have any suggestions, you can write down in comment section.